तो कहानी में आपका स्वागत है। कहानी की स्टार्ट होती है। एक स्वॉर्डमैन जो अपने कमरे में फंसा रह गया, अनकंट्रोलेबल। काउंट पेरडियम यूजलेस सबसे बड़ा बेटा। हमारा मेन कैरेक्टर गिस्लियन पेरडियम। गिस्लियन पेरडियम हमारा मेन कैरेक्टर, जो अपनी फैमिली का एक तरीके से ट्रेस माना जाता था। ऐसा लड़का जिसको कोई भी पसंद नहीं करता था। वो यहाँ पे नंबर 1 नॉर्थ का नाइट बना और उसने सबसे खतरनाक ना फाइट से भी एक तरीके से स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट से फाइट करी। वो बोलता है कि मैं कैसे हार सकता हूँ, मैं तुम जैसे एक घटिया इंसान जिसने ट्रैप लगाए थे उससे बिल्कुल नहीं हार सकता। धीरे धीरे उसकी जो सांसें थी वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तेज हो जा रही थी। हमारा हीरो अपने वेपन को लेते हुए आगे की तरफ आता है और बोलता है, ये सब मेरा प्लान, तुम्हें पसंद आया मेरा प्लान, मेरा एक कैसा प्लान। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ये सब पहले ही मेरे प्लान, तुम पहले ही मेरे प्लान के अंदर थे, तुमने कभी रियलाइज़ नहीं करा ट्रैप के बारे में। वो बोलता है ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, तुम सिर्फ एक ट्रैप लगाने की वजह से मुझसे जीत पाए हो। मैं बोलता है नहीं, ऐसा कभी नहीं था, मैं एक ट्रैप के साथ तुमसे जीत पाया। मुझे पता था तुमने क्या पहरा हुआ है, मुझे पता तुम कितने हो, मुझे ये तक पता था कि तुमने ये सामान कहाँ से लिया है, कौन तुम्हारी हेल्प करता है इन सब सामान को रीफोर्ज करने। मुझे हर चीज़ शुरू से पता थी, क्या होने वाला है क्या नहीं होने, और तुम जो बस एक मेरे प्लान के एक तरीके से पीस थे, चेस के पीस। और वो बोलता है कि ऐसा कोई भी नहीं है कि वह मुझे अपना एस कार्ड हाइड करना पड़ेगा, और तुमने ये कैसे करा। बहुत तेज चिल्लाता है वो। हमारा हीरो उसके ऊपर एक किक से अटैक करता है, उसको फेंक देता है दूर की तरफ। वो बंद रखो अपना। मुझे लगता है कितनी भी बार हो, हर बार मैं ही होने वाला हूँ वो इंसान। एक बार, अगली बार और अगली बार, इस वॉर को सिर्फ जीतने वाला मैं ही हूँ, तुम्हें पता है, क्योंकि मैंने पहले ही इन सबको प्लान कर लिया था। जो तुम स्टेप सोच भी नहीं सकते वो स्टेप मैंने ले लिए थे। इसलिए यहाँ पे हमारे हीरो का फेस दिखा जाता है, और अब दिखा जाता है टाइम कुछ टाइम पहले का, जहाँ हमारा हीरो उठा होता है अपनी बॉडी के अंदर। ये दिखा जाता है लुधियाना किंगडम नियर द पेरिडम स्टेट। एक तरीके से हमारा हीरो यहाँ पर वापस से रिकार्नेट हो चुका है अपनी वापस छोटी बॉडी के अंदर, स्मॉल के अंदर, जहाँ वो देखकर हैरान होता है कि मैं यहाँ पे अलाइव कैसे हूँ। जैसा वाटर गिरता है वैसा होता है। हमारा हीरो बोलता है, लगता है मैं अपनी जिंदगी में वापस आ चुका हूँ। वो अपने फेस को एक बैरल के अंदर देखता है, वाटर भरा हूँ। बोलता है क्या, मेरा सिर एक शोल्डर के साथ किधर अटैच है, और मुझे बहुत ज़्यादा यंगर फील हो रहा है। क्या ये कोई हेलुसिनेशन है? मैंने सुना है 7 मिनट तक दिमाग वो रहता है, ठीक रहता है। हमारा हीरो इधर देख रहा होता है कि वो किस जगह पर आ चुका है, और वो सोचता है क्या कोई मैं एक तरीके से लैब में हूँ। और यहाँ पे धीरे धीरे आवाज़ें आती हैं, मतलब यंग मास्टर बोलते हुए। बोलता है, अगर यंग मास्टर तुम उठ चुके हो तो तुम यहाँ पे आ सकते हो। पेरिडियम सोल्जर रिकार्डो। हमारा हीरो एकदम से उसके पीछे की तरफ पहुंच जाता है और उसके गर्दन पे एक तरीके से अपने स्वॉर्ड को रखते हुए बोलता है, शांत, जो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ तुम उनका जवाब दोगे, नहीं तो यहाँ पे उसके तुम ही यहाँ पे एक तरीके से काबिल होगे। और वो बोलता है, क्या आप यहाँ पे अपनी लाइन को क्रॉस नहीं कर रहे यंग मास्टर? नो नो नो। और हमारा हीरो सोच रहा था कि ऐसा रिएक्शन तो नहीं मिलना चाहिए किसी को थ्रेटन करने पे। भाई मैंने किसी को स्वॉर्ड दिखाई है यार, वो डर नहीं रहा। और वो बोलते, क्या तुम थोड़ा सा सोने के बाद सब कुछ भूल चुके हो? और तुम्हें याद तो होगा आज तुमने यहाँ पे टेंट्रियम टेंट्रूम आई गेस कुछ एक तरीके से, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। हमारे हीरो ने ये कहा था कि वो यहाँ पे ओरक्स एक तरीके से ओरक को हराएगा, मतलब एक तरीके से कमांडर का वर्क करेगा। हमारा हीरो सबको ऑर्डर देगा कि उसको कैसे फाइट करनी है, और यहाँ पे वो 3 ओरक्स को हराने के लिए यहाँ पर आए थे। बाद में इन सब चीज़ों को थोड़ा सा घुमा फिरा के बताया जाता है, या मतलब अच्छे नाम से बताया जाता है, तो मैं इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन ईजिली कर देता हूँ। इसके बाद इन सब की बातें होती है कि यहाँ पे जो पेरिडम स्टेट में है यहाँ पर हम जा रहे हैं। और हमारे बोलता है पेरिडम स्टेट, पोलन पेरिडम स्टेट, क्योंकि हमारे हीरो मतलब कि पास्ट लाइफ से, और पास्ट लाइफ में उसकी जो लाइफ थी, उसकी जो एक तरीके से फैमिली थी वो एक फॉल हो चुकी थी। और फॉल क्यों हुई थी वो, उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा स्टोरी के अंदर। और दिखाया जाता है
पेरिडियम। और अगर तुम पेरिडियम को देखो तो ये पेरिडियम बहुत ज़्यादा बड़ा और एक तरीके से बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है। मतलब यार देखो, मैं कुछ भी बोलूँ, अगर तुम्हारा घर ग्रास या मतलब ट्रीज के आसपास नहीं है भाई, अच्छा नहीं लगता। और हमारा हीरो को पहले याद था कि जो उसकी फैमिली थी वो एक तरीके से खत्म हो चुकी थी, और जब वो लास्ट में आया था सिर्फ यहाँ पे एक फ्लैग ही बचा था, ना कोई ह्यूमन ना कुछ और, खाली पूरा। यंग मास्टर, अगर आप अपनी फैमिली का फॉलन हाउस होल्ड बोलोगे तो हो सकता है कि आपके ऊपर यहाँ पे अकाउंट कुछ ना कुछ एक्शन ले, तो ऐसा ना करे प्लीज। और हमारा हीरो सोच रहा था क्या मैं ड्रीम कर रहा हूँ, लेकिन जब वो अपने आप को पिंच करता है तो उसे पता चलता है कि नहीं, वो सोचता है कि मैं यंगर फेस में आ चुका हूँ, मैं अपनी ओरिजिनल स्टेट में भी आ चुका हूँ, और उसे यहाँ पे लगता है कि मैं टाइम ट्रेवल कर चुका हूँ। भाई तू कर चुका है टाइम ट्रेवल, क्यों इतना सोच रहा है यार, आगे का सोच अभी। वो याद करता है कि जो मेरा यंगर सेल्फ था वो बहुत ज़्यादा ही चाइल्ड टाइप का था, और यहाँ पे उसमें इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, मतलब मैच्योर बिल्कुल भी नहीं था। और मैं लास्ट टाइम इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म, मतलब बहुत सारे लोगों के से परेशान होने के कारण जो मुझे कुछ कुछ बोलते रहते थे, मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया। लेकिन मेरी फैमिली को छोड़ना मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं थी। मैं बना मर्सनरी किंग। इतने सारे मर्सनरियों को हराने के बाद, अपने हर एक यहाँ पे काउंटलेस फाइट्स को जीतने के बाद, मेरा नाम, मेरी स्किल सबसे आगे बढ़ी। लेकिन जब मैं वापस आया तो मेरा जो हाउस होल्ड था वो ऑलरेडी डस्ट में बिक चुका था। लास्ट वहाँ पे जो चीज़ें मैंने देखी वो यहाँ पे एक तरीके से सोरोफुल थी, बहुत ज़्यादा उदास कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अपने फैमिली के किसी भी इंसान को ढूंढ नहीं, मैंने यहाँ पर सब कुछ खो दिया। जब शुरुआत हुई थी तो मैंने कुछ चीज़ें खोई थी, लेकिन इस बार वो सब चीज़ें यहाँ पर है जिन्हें मैं देख सकता हूँ, मैं यहाँ पे खुश हो सकता हूँ। हमारा हीरो यहाँ पे अपनी फैमिली के झंडे को देखकर बहुत ज़्यादा प्राइड फील करता है, और वो सोचता है कि जिन लोगों को मैं यहाँ पे पसंद करता था वो भी सब यहाँ पर होंगे अभी। हमारा हीरो बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो बोलता है कि मैं एक गाना गाना चाहता हूँ खुशी में, क्योंकि मैं अपना बदला ले सकता हूँ। ओह, मुझे याद आया, मैं तो यहाँ पे ओट्स को हराने आया था। मुझे याद है ये दिन बहुत ज़्यादा ही घटिया था, जहाँ ओक्स ने बहुत सारे स्क्वाड मेंबर को हरा दिया था। और ये दिन मेरी लाइफ का एक घटिया ही दिन था, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मेरी पार्टी को बताया गया था कि यहाँ पे सिर्फ 3 और आने वाले हैं, तो हमें लगा 3 और तो आना ईजी था, लेकिन पता नहीं वो 20 से भी ज़्यादा कैसे हो गए। और वहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग मोस्टर भी थे, जो यहाँ पे कमांडर है उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कैसा होने वाला है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उन सब हो और उसको हराने के लिए। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, कि ये सब लोग मेरे पे बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये मुझे यूजलेस समझते हैं। लेकिन जब ही एक आसमान में बहुत तेज उड़ती हुई चीज़ यहाँ पर आती है, हमारे हीरो के ऊपर से वो निकल के गिरती है, जहाँ हमारा हीरो एक बार तो हैरान हो जाता है क्या, लेकिन उसके सामने कुछ एकदम से कह सकते हो वॉच टावर बोल सकते हैं, धीरे से नीचे आकर गिरता है। इतने ज़्यादा खतरनाक शोर को देखकर सबकी आंखें उसे पर चली जाती है। एक बंदा जैसे पीछे की तरफ देखता है, उसे पता चलता है कि ओर्क्स का हमला हो चुका है, और उस अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए शार्प वेपन्स को लेते हुए अटैक करते थे। उनकी आंख में बिल्कुल भी कोई भी नरमी की कोई भावना थी। हमारे लिए सोचता नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये ओर्क्स तो अभी आने नहीं चाहिए थे, ये मेरी पास्ट लाइफ से बहुत ज़्यादा तेज है। और ओर्क्स इतनी जल्दी आने के कारण सोल्जर्स को टाइम भी नहीं मिला था, सोल्जर्स पानी की तरह खत्म हो रहे थे, इतनी फास्ट की कोई सोच नहीं सकता। और अगर ऐसे चलता रहता तो सारे सोल्जर हार जाते। लेकिन कमांडर बोलता है कि इन एक तरीके से फॉर्मेशन में आओ, जो शिल्डर है वो आगे जाओ, और जो डिफेंस को यहाँ पे क्रिएट करो, पैनिक बिल्कुल भी मत करना। ओवन, रेड स्क्वाड कमांडर, मैं इसको बाद में कमांडर बोलूँगा, अगर मुझे इसका नाम याद रहा स्कोवन, ओवन बोलूँगा। हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, ये एकदम से गार्ड यहाँ पे हमने दब डाउन कर रखा था, जब इन और अटैक कर दिया। जब ये एक आवाज़ आती है कमांडर आपके पीछे, कमांडर अपने पीछे देखने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर एक मोस्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। हाई चांस था कि कमांडर यहाँ पे एक ही अटैक में हार जाने वाला था, क्योंकि कमांडर ने इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। कमांडर अपने उसमें था, इतने से पहले दिखाया जाता है कोई चीज़ कमांडर की तरफ बहुत तेज़ी से आती है, और वो था हमारा मेन कैरेक्टर, जो उसके कंधे को पकड़ते हुए उसे पीछे की तरफ कर देता है, जिसके कारण यहाँ पे कमांडर तो बच चुका था, लेकिन हमारा हीरो उस और के जमीन सामने आ चुका था। और यहाँ पे बोलता है यंग मास्टर,
अपने मन के अंदर। हमारा हीरो अपनी स्वॉर्ड को यहाँ पे पकड़े हुए था और वो एक स्टांस को लेता है। जब मोस्टर उसके ऊपर अपने अटैक करने वाला था बड़ी सी कुल्हाड़ी से, एक्स से, हमारा हीरो अपनी स्वॉर्ड से स्टांस लेते हुए एक बढ़िया सा स्वॉर्ड के अंदर धीरे धीरे रेडी करता है और अटैक करता है और उसके हैंड में अटैक को यहाँ पे एक तरीके से स्टिक कर देता है, स्टक कर देता है अपनी स्वॉर्ड को। जैसे यहाँ पे स्वॉर्ड स्टक होती है उससे हमारा हीरो धीरे धीरे ऊपर की तरफ कर देता है। उसे ही की अटैक में वो मोस्टर हाफ कट हो चुका था। हमारे हीरो के इस अटैक को देखकर कमांडर और वे सब भी हैरान थे। वे सब इतने ज़्यादा हैरान थे कि वो अपने हेलमेट्स को खोल कर देखते हैं कि सच में हो भी रहा है। हेलमेट खोलो, फाइट के बीच में भी हेलमेट खोल कर देखना। तो ये सब देखकर वे सब के पसीने छूट चुके थे, क्योंकि जहाँ वे 5-10 मिलकर भी एक मॉन्स्टर को हरा नहीं पा रहे, तो वहीं हमारे हीरो ने एक अटैक में एक मॉन्स्टर को 90% तो खत्म कर ही दिया था। तो मॉन्स्टर धीरे से नीचे की तरफ गिरता है और उसके यहाँ पे एंडिंग हो चुकी होती है। हमारे बोलता है मैं बिल्कुल ही माना यहाँ पे यूज नहीं कर सकता। मैं पास्ट में तो आ चुका हूँ, लेकिन मुझे अपनी नई बॉडी ज़्यादा पसंद थी। ये यंग मास्टर, हाँ तो तुम कमांडर हो, मुझे वो दे दो। बोलता है क्या? बोलता सॉरी, क्या चाहिए आपको यंग मास्टर? हमारा बोलता है द कमांडर राइट्स, मुझे कमांडर के राइट्स चाहिए। और एक तरीके से हमारा हीरो कमांडर के राइट्स मांग रहा होता है जिससे वो इन सबको बता सके कि करना क्या है। और यहाँ पे कमांडर खड़ा होता है, बोलता है क्या कमांडर राइट? बिल्कुल भी नहीं, सोल्जर की जो लाइफ है वो एक तरीके से लाइन पर है और मैं ऐसा तुम्हें नहीं कर सकता। हमारे बोलते क्या, ये कितना अजीब है, मैंने इन सब की जान बचाई है और इनके बाद भी यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। और बोलते यंग मास्टर आप पीछे रहिए, हम यहाँ पे इन सब चीज़ों को संभाल लेंगे आगे। और हमारे सोचते हैं मुझे लगा है मुझे और भी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जब ही एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और कमांडर अपने आप आगे जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है यंग मास्टर आप पीछे रहो, आप ट्रूप्स के साथ जाओ, वहाँ पे खड़े हो जाओ, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। लेकिन हमारे बोलते हैं चलो अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। और अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है और फेंकता है। भाई कमांडर है ना एकदम से बच जाता है स्वॉर्ड से, नहीं तो भाई कमांडर के भी लग सकती थी। कमांडर बोलता है क्या तुम सोच रहे हो, तुम यहाँ पे क्या करने वाले थे, तुमने एक बार भी नहीं देखा। और उसकी नज़र पड़ जाती है पीछे की तरफ जहाँ और का हेडशॉट हो गया था। और भाई यहाँ पे एक तरीके से फॉल डाउन होते हैं और यहाँ पे नी करते हैं और ख़त्म। और भाई ख़त्म। और यहाँ पे कमांडर तो देख के हैरान था, भाई यार ये इसे कैसे पता भी स्पोर्ट का, ये तो घर से भी पहली बार बाहर निकला है। नहीं ये मेरे जैसे इंसान है भाई, भी घर से पहली बार बाहर निकला है और सब पता है। ऐसा बैटल पे जहाँ सब डरे हुए हो, सब यहाँ पे नाकामयाब हो जीतने के, सबके अंदर एक दिल के अंदर एक फियर हो, इस बैटल के अंदर कोई होप नहीं है जब तक हमारे ट्रूप्स डर के अंदर हो। हमें मोमेंटम गेन करना होगा, हमें एक मोमेंटम गेन करना होगा और स्ट्रेंथ को रेडी करना पड़ेगा जीतने के लिए। हमारा हीरो पूरे कॉन्फिडेंसेस को देखता है और अपनी स्वॉर्ड को लेकर आगे की तरफ जाता है जहाँ यहाँ पे बहुत बड़े ऑर्क्स फाइट कर रहे थे ट्रूप्स के साथ। हमारा हीरो फास्टली अपने मूवमेंट को करता है, जिग जैग मूवमेंट करते हुए हमारा हीरो जंप करता है उन सब ऑर्क्स के ऊपर। जहाँ वे सब ऑर्क्स ध्यान में थे उनके ऊपर अटैक करने के लिए ट्रूप्स के ऊपर, हमारा हीरो एक के ऊपर जंप करता है और एक ही शॉट में एक और ऑर्क को ख़त्म कर देता है। इस अटैक के बाद वे सब यहाँ पे हैरान थे कि हमारे हीरो ने इजीली इसको कैसे हरा दिया। यहाँ पे जो ऑर्क होता है उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है और हमारा हीरो बोलता है तुम सब ऑर्क्स मेरी तरफ आओ। हमारे हीरो की स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही होती है इस सीन। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, तुम सब ऑर्क्स। और यहाँ पे ऑर्क्स हमारे हीरो के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट करते थे। हमारा हीरो तेजी से भागने लगता है इन सब ऑर्क्स से बचने के लिए, क्योंकि हमारे एक साथ 4 ऑर्क्स के अटैक को डोज नहीं कर सकता। लेकिन वो धीरे धीरे मोमेंटम को गेन करता है और मोस्ट पर धीरे धीरे कट्स लगाना शुरू करता है। इतनी फास्ट हो रहा था ये सब कि कमांडर की आंखें फटेगी रह चुकी थी। कमांडर सोच रहा था क्या एक सपना देख रहा हूँ, मैं जो चीज़ देख रहा हूँ वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक ऐसा इंसान जो यहाँ पे माना भी यूज नहीं कर सकता और मैं जिसके पास माना है वो यहाँ पर इस चीज़ को कुछ नहीं कर पा रहा। यंग मास्टर को देखने से लग रहा है वो बहुत अच्छा भी है और
बिल्कुल ही डोच नहीं कर पा रहे, मतलब उसका स्टेमिना खत्म हो चुका है। लेकिन उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, जैसे कि कोई एक मानलेस स्वॉर्ड मास्टर हो। और हमारा हीरो अपना पिछली लाइफ को याद करते हुए बताता है कि जब मेरा माना खत्म हो जाता था फाइट के अंदर, तो मैं बिना माना के फाइट करता था, और बिना माना के फाइट करते हुए मैंने कुछ ऐसी चीजें ढूंढी जो तुम सोच नहीं सकते। ये सब चीजें बनाई थी। बात करते कहानी के, हमारा हीरो बोलता है कि चलो अभी तक मैंने वार्म अप नहीं करा। और हमारा हीरो बोलता है कि तुम यहाँ पे रेपुटेशन वॉरियर स्पीसीज हो ना, तो मेरे ऊपर हमला करो। और यहाँ पे सब सोच रहे थे क्या वो भाग रहा है, ये सब यंग मास्टर पर अटैक कर रहे हैं। और वो कमांडर यहाँ पे सोच रहा होता है कुछ ना कुछ भी, क्या कर रहा है हमारा हीरो। ग्रुप के अंदर रनिंग करना और सब मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचना, ये गुड स्ट्रेटजी थी। लेकिन वो यहाँ पे एज ऑफ क्लिप की तरफ, एक तरीके से एंड की तरफ जा रहा है। एक सेकंड, क्या क्लिफ? हाँ वो चीज, हाँ वो क्लिफ। देखो ये मानवा थोड़ी स्लो है, आई मीन स्लो तो नहीं है, लेकिन अच्छे फाइट सीन है, सब बढ़िया है, बेस्ट है। लेकिन यार पता दिक्कत क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हर चीज एक्सप्लेन करना चाहूँ मानवा में, एनिमे में। लेकिन हर चीज एक्सप्लेन करने के चक्कर में दिक्कत ये होती है कि ज्यादा पेज यूज करने पड़ते हैं, टाइम ज्यादा लगता है, और लोग रुकते नहीं है। तो वन तुम्हें पता होगा कि एक तरीके से मैं क्या करने वाला